हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशिव रेलवे। बच्चों, कंप्यूटर लेक्चर सीरीज का आज चौथा क्लास है। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। बच्चों, हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये 3 चरणों में काम करता है। सबसे पहले इसमें यूज़र जो है इनपुट देता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर का सीपीयू इसको प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट फिर हम लोग को आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस वो होता है, वो सारे डिवाइस होते हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं। अगर हम अपने बॉडी को एक कंप्यूटर मान लें तो हमारे बॉडी में डेटा या निर्देश कहाँ से मिल रहा है? हम लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ को सुन रहे हैं या किसी चीज़ को फील कर रहे हैं। तो हम लोग किससे सुन रहे हैं? अपने कान से सुन रहे हैं, आँख से देख रहे हैं और अपने स्किन से फील कर रहे हैं। तो ये सभी हमारे बॉडी का कंप्यूटर के भाषा में इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस क्या है? तो कंप्यूटर को जिससे इनपुट मिल रहा है, इनपुट कैसे मिल रहा है, मतलब डेटा किसी से, मतलब हम लोग किसी डेटा को कंप्यूटर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, तो वो है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू पहुंचा रहे हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है? तो इनपुट डिवाइसेस है हमारा कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, वेब कैमरा है और ऐसे ही हम लोग अपने जॉयस्टिक से भी दे सकते हैं। तो ये सब क्या है कि कंप्यूटर का, या टच स्क्रीन है, स्क्रीन पे हम लोग लिख के दे सकते हैं या हम लोग पॉइंटर के थ्रू दे सकते हैं। तो ये सब क्या है? हमारा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में। तो सबसे कंप्यूटर का जो मेन इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड क्या है कि कीबोर्ड सबसे कंप्यूटर का मेन इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जनरली हम लोग कीबोर्ड का ही उपयोग करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। तो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग टाइपिंग करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो कंप्यूटर में टाइप करके हम लोग कैसे इनपुट दे सकते हैं? क्योंकि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारा की रहता है। जनरली अभी मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कीबोर्ड आ गया है, उसमें 102 से भी ज़्यादा की रहते हैं। पहले वाले कीबोर्ड में क्या था, 101 से लेके 104 तक की रहते थे मैक्सिमम। अभी क्या है, 110 से भी ज़्यादा की रहते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के की होते हैं। जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक की होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की जिसमें ए से लेके जेड तक और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और उसके बाद जो हमारा जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कोमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, या हमारा जो कॉलम को बंद कर रहे हैं वो सब हो गया। तो वो सब क्या है कि पंचुएशन मार्क्स हैं। तो वो सभी किस में आ जाते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक की में आ जाते हैं। उसके बाद इसमें होता है फंक्शनल की। सबसे ऊपर आप देखिएगा तो जो कंप्यूटर का जो सबसे ऊपर वाला ये रहता है, ये सब क्या है? फंक्शनल की है। ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। F1 F2 F3 F4 F5 ऐसे करके 12, और इन सभी का अलग अलग कार्य रहता है। जैसे F1 का काम क्या है? F1 का होता है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं हेल्प के लिए। F2 को रीनेम करने के लिए, फाइल या फोल्डर का नाम जो रहता है कि कुछ, मतलब अगर फाइल का नाम लिखा हुआ है पहले से, उसको हम लोग रीनेमिंग करना है, हम लोग को लिखना है पहले से लिखा हुआ है, मान लो कि राम उस फाइल का नाम लिखा हुआ है, फिर हम लोग को लिखना है उसको इनपुट के रूप में उस फाइल का नाम चेंज करना है। तो हम लोग F2 दबाएंगे, फिर उसका नाम डायरेक्टली हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर F3 का यूज होता है सर्च ऑप्शन के लिए। कंप्यूटर में फाइल को सर्च करने के लिए F3 का यूज करते हैं। F4 का यूज होता है
एड्रेस बार को ओपन करने के लिए। एड्रेस बार क्या होता है, जो हम लोग कंप्यूटर के मतलब किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है तो हम लोग जो गूगल क्रोम या कुछ भी खोलते हैं तो उसमें सबसे ऊपर क्या रहता है, एड्रेस बार रहता है। एड्रेस बार में हम लोग अपना यूआरएल टाइप करेंगे तो वो, और फिर इंटर दबाएंगे तो कुछ भी खुलता है, तो वही एड्रेस बार होता है। और एड्रेस बार को खोलने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, F4 का उपयोग कर सकते हैं। F4 का एक और उपयोग होता है, ऑल्ट के साथ अगर F4 को प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, विंडो हो जाता है, वो क्लोज कर सकते हैं। विंडो क्या होता है, कंप्यूटर को जो चलाने के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसी को विंडो बोला जाता है। तो विंडो को क्लोज करने के लिए Alt+F4 दबाइएगा तो डायरेक्ट आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद होता है F5 क्या होता है कि जो पेज या विंडो खोले हैं उसको रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F5 का यूज करते हैं। F6 का यूज होता है ब्राउजर में एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए F6 का यूज होता है। F7 का यूज किस लिए होगा, तो हम लोग जो कैरेक्टर लिखे हैं, कोई भी एक पैराग्राफ लिखे हैं या कुछ भी लिखे हैं, एक वर्ड ही लिखे हैं, तो उसका स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग F7 का यूज करते हैं। फिर F8 का यूज क्या होता है, F8 का यूज होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए हम लोग F8 का यूज करते हैं। फिर हम लोग F9 का यूज़ क्या करेंगे, तो F9 का MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश या अपडेट करने के लिए F9 का यूज़ करते हैं। F10 का यूज़ क्या है, तो मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग F10 का यूज़ करते हैं। F11 का फुल स्क्रीन मोड के लिए F11 दबाइएगा तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट खोला है वो पूरे स्क्रीन में आ जाएगा। फिर F12 का यूज़ हम लोग उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, मतलब जो भी आपने करेक्शन कर दिया उसके बाद उसको सेव करना है तो डायरेक्ट आप F12 दबाइए, वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। या नहीं तो आप राइट क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं या मेनू ऑप्शन में भी जाके उसको सेव कर सकते हैं। फिर होता है हमारा कंट्रोल की कौन कौन सा होता है, कंट्रोल की जो है जनरली आप देखिएगा, कंट्रोल की होता है, ये कंट्रोल होता है, ऑल्ट होता है, इंटर होता है, शिफ्ट होता है, कैप्स लॉक होता है, टैब होता है। ये सब क्या है हमारा, ये कंट्रोलर की होता है। उसके बाद होता है, तो कंट्रोलर की का क्या यूज़ है, कंट्रोलर की का यूज़ है कि मतलब जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को देने के लिए, कि कंप्यूटर से मान लो कि आपको उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है तो कैसे उसको आदेश दीजिएगा, तो Ctrl+P दबाइएगा तो Ctrl+P दबाने पे कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शन समझ लेगा कि हमको कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिंट देने का कमांड आया है तो हमको प्रिंट करना है। फिर आपको उस मतलब इस किसी लाइन या पैराग्राफ को या किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाइएगा तो वो डॉक्यूमेंट जो है कॉपी हो जाएगा। फिर अगर आपने वो डॉक्यूमेंट वहाँ से कॉपी कर लिया फिर दूसरी जगह उसी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबाइएगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। फिर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो Ctrl+C दबाइएगा तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर Ctrl+X दबाइएगा तो वो डॉक्यूमेंट जो है कट हो जाएगा, और Ctrl+Z दबाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। Ctrl+S सेव के लिए यूज़ होगा। फिर वैसे ही ऑल्ट बटन है, ऑल्ट बटन का क्या यूज़ है, ये एक अल्टरनेट की के रूप में यूज होता है, और Alt+Tab दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए यूज़ हो सकता है, और Alt+F4 का यूज़ हमने पहले ही देख लिया है, इस विंडो को क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। फिर आता है शिफ्ट की का क्या यूज़ है कि शिफ्ट के साथ F3 को दबाइएगा तो जो अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो वो कैपिटल में हो जाएगा, अगर कैपिटल में लिखा है तो स्मॉल में हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहे और सभी स्मॉल रहे तो शिफ्ट के साथ F3 को 2 बार दबाइएगा तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल में चेंज हो जाएगा। फिर हमारा स्केप की का क्या यूज़ है, स्केप की आपको दिखाई दे रहा होगा। स्केप की का यूज़ है कि करंट ऑपरेशन जो चल रहा है उसको या तो कैंसिल कर दो या दूसरे में एग्जिट कर जाओ। फिर विंडो की होता है, विंडो की आपको दिख रहा होगा, ये 4 ये वाला जो बटन है वो विंडो की है। विंडो की का यूज़ क्या है कि डायरेक्ट सिस्टम सुबह तो ऑन नहीं रहता है, उसको स्टार्ट करने के लिए भी, स्टार्ट मेनू खोलने के लिए भी हम लोग विंडो की दबाएंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा कंप्यूटर पे, और फिर हम आपको उसको खोल सकते हैं। फिर फाइल एक्सप्लोरर के लिए भी Window+E दबाइएगा तो फाइल एक्सप्लोर हो जाएगा।
फिर हमारा होता है टैब की। टैब की क्या हो जाता है, कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए होता है। फ्रॉम एक टेबल से दूसरे टेबल में या कहीं भी मतलब ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैब की का यूज़ करते हैं। इंटर की किस लिए हो जाता है, कंप्यूटर में जो कमांड आपने दिया है, एड्रेस बार में कोई भी कमांड दिया है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करिएगा, इंटर की दबाइएगा। जैसे आपने Ctrl+P दबा दिया तो वहाँ प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा, फिर आप इंटर दबाइएगा जैसे वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो किसी भी जो आपने कमांड दिया है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इंटर की का यूज करते हैं। और अगर आप मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, डायरेक्ट उस लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन में जाने के लिए आप इंटर दबाइएगा तो वो वहीं पे रुक जाएगा, फिर दूसरे लाइन में आपका कर्सर चला जाएगा। फिर डिलीट का यूज़ क्या होता है, डिलीट का यूज़ होता है कि मतलब आपके राइट साइड में आपने जो लिखा है उसको डिलीट करने के लिए एक एक करके डिलीट होगा। फिर बैक स्पेस का यूज होता है, उसको लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए हो जाता है। फिर कैप्स लॉक का यूज होता है कि आपने अगर स्मॉल में लिखा है तो उसको अगर आप कैपिटल में करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक दबाइए, वो स्मॉल से कैपिटल में चेंज हो जाएगा। नेविगेशन की का यूज होता है, नेविगेशन की आपको दिख रहा होगा, नेविगेशन की ये वाला है नेविगेशन की, देखिए इसमें एक एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, एक एरो लेफ्ट में बना हुआ है, एक एरो राइट में बना हुआ है, एक एरो डाउन में बना हुआ है। तो इसका यूज भी वैसे ही है। अगर आप कर्सर को राइट में ले जाना चाहते हो तो राइट वाला एरो दबाओगे, फिर आप अगर लेफ्ट में ले जाना चाहते हो तो लेफ्ट वाला एरो दबाओगे, फिर आप उसको ऊपर ले जाना चाहते हो ऊपर वाला दबाइए, नीचे वाला ले जाना चाहते हैं नीचे वाला दबाइए। फिर इसमें पेज अप पेज डाउन का भी ऑप्शन है यहाँ पे, या इंड और डिलीट का। तो इसमें इंड और होम का है, इंड और होम। इंड का क्या यूज है, इंड का मतलब अगर कर्सर बीच में है तो लाइन के लास्ट में चला जाएगा, होम दबाइएगा तो कर्सर फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद पेज अप पेज डाउन, पेज अप का मतलब है कि आप पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना चाहते हैं, पेज डाउन का मतलब पेज को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करना चाहते हैं तो पेज डाउन दबाइएगा। उसके बाद हमारा इसमें तो नहीं दिया है लेकिन एक न्यूमेरिक कीपैड भी रहता है कीबोर्ड पे, जनरली आप देखिएगा तो उसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड भी रहता है। तो उसका क्या होता है, वो कीबोर्ड के राइट कॉर्नर में रहता है, उसको कैलकुलेटर के रूप में भी जनरली यूज किया जाता है, उसमें प्लस माइनस सब चीज़ रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग माउस के बारे में। तो आप देख रहे होंगे ये होता है माउस। माउस में क्या होता है, एक होता है लेफ्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक, फिर ये जो गोल वाला दिख रहा है वो स्क्रॉलर होता है। तो इसमें सभी का अलग अलग यूज भी होता है। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट पे एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर 2 बार करते हैं तो वो जो फाइल है वो खुल जाएगा। अगर आप किसी पैराग्राफ पे ले जाके लेफ्ट क्लिक को 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि जनरली एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि अगर एक आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आप कितना बार एक लेफ्ट की को दबाइएगा। तो कंटिन्यूस 3 बार अगर आप लेफ्ट की को जल्दी जल्दी दबा देते हैं तो पूरा पैराग्राफ जो है या लाइन जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। फिर आते हैं हम लोग राइट क्लिक का क्या यूज़ है। राइट क्लिक का यूज़ होता है कि मेनू ऑप्शन खोलने के लिए, उसमें क्या कर सकते हैं आप, मतलब अगर इंसर्ट करना है कॉलम या रो या उसको डिलीट करना है उसके लिए यूज हो सकता है। तो मतलब वो भी जो भी उसमें ऑप्शन है उसके लिए हमारा राइट क्लिक यूज होता है। फिर स्क्रॉलर का क्या यूज होता है, स्क्रॉलर जो ये वाला है स्क्रॉलर का यूज होता है पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। तो माउस का क्या यूज है, माउस एक पॉइंटर के रूप में काम करता है। ये पॉइंटर को जो है कंप्यूटर में पॉइंटर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए माउस यूज होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि स्कैनर होता है। स्कैनर का क्या यूज है, स्कैनर होता है कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस है, मेजर इनपुट डिवाइस है। वो क्या करता है कि जो हमारा हार्ड कॉपी में कोई भी डॉक्यूमेंट है, फोटो है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है स्कैनर।
स्कैनर स्कैन कर लेगा, उसको उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जब उसको डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा तो आप उसको डायरेक्ट मतलब कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इसमें स्कैनर नहीं दिया है, ये स्कैनर के रूप में यूज हो सकता है। ये बारकोड रीडर है एक्चुअली, लेकिन फिर होता है हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या करता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग करके या वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप किसी से बात करना चाहते हैं तो वेब कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। या आप कि कोई भी क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास, तब भी आप कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तब भी आप वीडियो कैम का यूज कर सकते हैं। और माइक का यूज करते हैं आप लोग किसके लिए, साउंड इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो कंप्यूटर द्वारा जो भी प्रोसेस किया गया डाटा है उसको यूज़र तक कैसे पहुंचाया जाए। यूज़र तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या क्या है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर में इनपुट दिया गया, इनपुट को सीपीयू ने प्रोसेस किया, अब उसको आउटपुट देना है। तो आउटपुट कैसे आपको मिलेगा? तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलेगा। अब आउटपुट डिवाइसेस जैसे ये आपका मॉनिटर हो गया, ये स्पीकर हो गया, ये प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये भी प्रिंटर हो गया, ये हमारा जो है हेडफोन हो गया। इससे भी हम लोग क्या मिलता है, आउटपुट डिवाइस मिल जाता है। ठीक है, तो और प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर के थ्रू भी हम लोग आउटपुट हम लोग को कंप्यूटर जो है दे सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे जो इसमें मेन है वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, मतलब वीडीयू। तो ये याद रखिएगा कि विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर 3 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है CRT। ये सबसे पहले जो मॉनिटर यूज हो रहा था बड़ा डब्बा वाला, वो था CRT। CRT का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। फिर आता है LCD, उसके बाद वाला जो वर्जन था थोड़ा मोटा वाला, वो था LCD मॉनिटर। उसमें क्या था? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था। फिर आया अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन में यूज हो रहा है वो है LED मॉनिटर। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रिंटर पे। तो प्रिंटर क्या करता है कि हार्ड फॉर्म में हम लोग को आउटपुट दे देता है, हार्ड कॉपी के रूप में। जैसे अगर हम लोग को चाहिए कि भाई उसको संभाल के हम लोग को दूसरी जगह दिखाना है, तो हम लोग कंप्यूटर तो ले जाकर दिखा नहीं सकते हैं, तो उसको हार्ड फॉर्म में चाहिए कि हम लोग को पेपर पे वो प्रिंट करके दे दे, तो जिसको हम लोग दूसरे के सामने पुट कर सकें। तो वो डॉक्यूमेंट को, रिजल्ट को हार्ड फॉर्म में प्रिंटर कन्वर्ट कर देता है। तो प्रिंटर 2 टाइप का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का काम क्या है? ये आप देख रहे होंगे, ये प्रिंटर है, ये जो है ये कौन सा प्रिंटर है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें क्या होता है कि उसमें इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रिंट करने के लिए रिबन या हैमर का उपयोग किया जाता है। उसमें मतलब उसमें ठोका जाएगा। जैसे फर्स्ट होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसमें एक एक वर्ड को, जो पहले टाइपराइटर यूज होता था, एक एक वर्ड टाइप कर रहे हैं तो वो जो है प्रिंटर पे इम्पैक्ट, मतलब कागज पे इम्पैक्ट कर रहा है और उससे हमारा क्या होता था, वर्ड टाइप होता था। फिर आया इंकजेट प्रिंटर, फिर आया हमारा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर जो है मतलब कागज़ पे स्ट्राइक या हैमरिंग नहीं करता है, वो डायरेक्ट मतलब लेज़र के थ्रू उसको प्रिंट कर देता है या उसको इंक के थ्रू प्रिंट कर देता है, इंकजेट प्रिंटर जो होता है। फिर आया हमारा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का काम क्या है? थर्मल प्रिंटर जो है हीटिंग के माध्यम से, जैसे हम लोग ATM में बिल वाला ATM मशीन देखते हैं, उसमें बिल हमारा कैसे प्रिंट होता है, तो हीटिंग प्रिंटर से उसका यूज होता है। फिर हमारा आता है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर साउंड आउटपुट के रूप में हम लोग को आउटपुट दे देता है कंप्यूटर का। फिर हमारा प्रोजेक्टर क्या करता है कि हमारा जो कंप्यूटर के डिस्प्ले में
आउटपुट निकल रहा है उसको बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग कंप्यूटर जो है प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। तो ये था हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो आज हम लोग देखा क्या क्या देखा, इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो हम लोग जिससे हम लोग कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या कर रहा था, जो कंप्यूटर का प्रोसेस होके जो डाटा हम रिजल्ट मिल रहा है वो कैसे हम लोग के पास पहुंच रहा है। फिर हम देखे कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है, मतलब कंप्यूटर को हम लोग इनपुट दिए तो वो उसको कैसे मतलब कैसे हमारे पास फिर आउटपुट के रूप में पहुंचा रहा है। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा लेक्चर। आपका लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।